आइए, सभी धर्मप्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकंडक शापकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 87 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पूर्व के सभी श्लोक आपको लाइन से हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, तो सभी वहां से स्वाध्याय करते हुए आगे के श्लोकों को नियमित रूप से स्वाध्याय करें। आइए उच्चारण करते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज इस श्लोक में? बता रहे हैं यम और नियम, ये दो शब्द क्या है। नियम तो हम लोगों ने सुना है, हम सभी छोटे छोटे नियम लेते रहते हैं। यम शब्द भी है और नियम शब्द भी है। इन दोनों का लक्षण क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इस श्लोक में आचार्य महाराज हमें बताएंगे। आइए उच्चारण करते हैं। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संघारात् नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। पूरा एक बार फिर पढ़ते हैं, मेरे साथ बोलिए आप सभी। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संघारात् नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चलते हैं। तो नियम और यम, इन दो शब्दों को आचार्य महाराज यहाँ समझा रहे हैं। नियमो यमश्च विहितौ, नियम और यम, और लिखा है चा से ये शब्द, चा मतलब होता है और। तो नियम और यम ये दोनों विहितौ मतलब कहे गए हैं, बताए गए हैं। ठीक है। द्वेधा, दो प्रकार के। किस में बताए हैं ये दो प्रकार के? भोगोपभोग संहारात्, भोग और उपभोग का संहार करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसका परिमाण करने के लिए जो है नियम और यम, ये दो चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। नियम और यम विहितौ मतलब बताए गए हैं, प्रतिपादित किए गए हैं। द्वेधा मतलब दो प्रकार के। भोगोपभोग संहारात्, भोगोपभोग संहारात् मतलब भोगोपभोग परिमाण जो व्रत है उसमें और अधिक परिमाण करने के लिए। ठीक है। तो अब आगे कह रहे हैं अगली लाइन में, पहले नियम को समझा रहे हैं। नियमः परिमित कालो, जो नियम है वो परिमित मतलब होता है निश्चित। ठीक है। काल के लिए, निश्चित काल के लिए होता है। क्या? नियम जो है वो परिमित काल के लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है। निश्चित समय के लिए मतलब है कि कितने भी समय के लिए आप ले सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल, 1 माह, 5 दिन, 1 दिन। ठीक है। तो नियम जो है वो निश्चित समय के लिए होता है, परिमाण, काल के परिमाण से जो लिया जाता है। और यावत् जीवम, और जब तक आप जीवन जी रहे हैं, जीवन पर्यंत के लिए यमो ध्रियते। यमो मतलब होता है यम, यम मतलब नियम के बाद जो दूसरी चीज़ हमें बताई थी यम। यम क्या है? आजीवन जो लिया जाए वो यम कहलाता है। ध्रियते मतलब लिया जाता है, धारण किया जाता है। तो और नियम जो है वो परिमित काल के लिए लिया जाता है। परिमित काल मतलब निश्चित समय के लिए, जीवन पर्यंत के लिए। आप जरूरी नहीं है, जीवन पर्यंत के लिए जो लिखेंगे उसे यम कहेंगे। ठीक है। आइए, तो इस तरीके से नियमो यमश्च विहितौ, नियम और यम दो प्रकार के कहे हैं, द्वेधा दो प्रकार के कहे हैं। भोग के संहार के लिए। नियम जो है वो निश्चित काल के लिए है, और यावत् जीवम, और जब तक जीते हैं, यमो ध्रियते, जीवन पर्यंत के लिए जो लिया जाता है उसे यम कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों ने यम और नियम के लक्षण को समझा। अब चलते हैं आगे। भोगोपभोग सामग्री, भोग और उपभोग की सामग्री। तो कह रहे हैं क्या है भोगोपभोग की सामग्री? जैसे कि हमें त्याग करना है। अब हमें ये तो बताओ, आपने भोग सब कुछ बता दिया, लेकिन हम त्याग किसका करें, किसका परिमाण करें? तो कह रहे हैं इन सारी चीज़ों का आपको परिमाण करना है, लिमिटेड टाइम के लिए या आजीवन के लिए। तो आइए देखते हैं, उच्चारण करते हैं दोनों का एक साथ। भोजन वाहन शयनस, आधे सातक। भोजन वाहन शयनस नान पवित्रांग राग कुसुमेषु, नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल बसन भूषण मनमथ संगीत गीतेषु।
तांबूल बसन भूषण मनमथ संगीत गीतेषु। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब चलते हैं अर्थ की ओर। तो कह रहे हैं भोगोपभोग में क्या क्या सामग्री है जिसका परिमाण किया जाए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले भोजन। भोजन आप सभी जानते हैं। वाहन, वाहन भी सभी लोग जानते हैं। शयन, शयन मतलब जिस सैया पे आप लेटते हैं, जो आपका बिस्तर है, उस सैया को उन्होंने कहा है उसका भी त्याग आप करें। स्नान, स्नान का त्याग करें। स्नान से तात्पर्य है कि स्नान में जो आप चीज़ें लगाते हैं, घिस के नहाते हैं, उसका त्याग करें। पवित्र अंग राग कुशवेशु, और जो आपके अंग हैं उनमें उनके श्रृंगार का त्याग करना है। अंगों में कुशुमेशु मतलब सुगंधित वस्तुओं को लगाने का त्याग। तांबूल वसन भूषण, तांबूल मतलब पान के पत्ता, वसन मतलब वस्त्र, भूषण मतलब आभूषण, मनमथ मतलब काम भोग आदि का भी त्याग। संगीत और गीत, ठीक है। संगीत मतलब होती है धुन, और ठीक है, संगीत मतलब धुन, और गीतेषु गीत का, गानों का। तो ये सारे शब्द यहाँ पे दिए हैं। अगर एक भी शब्द नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिए। चलते हैं आगे। तो इन सब का आप भोग सामग्री के रूप में त्याग कर सकते हैं। अब कितने कितने समय के लिए कर सकते हैं इनका त्याग। तो कहा अद्य दिवा रजनीवा, आज के दिन के लिए या आज की रात के लिए, अथवा पक्ष, पक्ष मतलब होते हैं 15 डेज, 15 दिन के लिए, ठीक है। मास मतलब 1 माह 30 डेज के लिए। ऋतु अयनम वा, ऋतु मतलब क्या होता है। ऋतु होती है 2 माह की। एक वर्ष में जो है 6 ऋतुएँ होती हैं, तो 2 माह की जो होती ऋतु, तो 1 माह तो ये मास कह दिया, 2 माह के लिए कह दिया है ऋतु। और अयन मतलब होता है 6 माह, 6 माह, ठीक है। अयन मतलब 6 माह, ठीक। अयन 6 माह का होता है। 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। आप लोगों ने सुने होंगे उत्तरायण और दक्षिणायन, तो वो है अयन। तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिट दे दी, पक्ष, महीना, ऋतु और अयन, ठीक है। अब इति काल परिच्छित्या, इन सब के काल का, परिच्छित्या मतलब परिमाण करके, नियम लेके, इन सब के काल का नियम लेकर ले सकते हैं। 1 दिन का ले लें, 2 दिन का ले लें, 15 दिन का, महीने भर का, जैसा आप चाहें। प्रत्यक्षण मतलब त्याग करना ही, भवेत मतलब है, नियम मतलब नियम। भोग में ऐसे ही नियम कहा है। इतने इतने समय के लिए आप इतनी इतनी वस्तुओं का त्याग कर दें, और त्याग कर करके जो है इनमें आप अपनी रुचि को घटाएं, विषय भोगों को घटाएं, तो ये ही नियम कहलाता है। इसे ही भोग परिवार व्रत में नियम कहते हैं। नियम क्या, निश्चित समय के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 15, कितना भी आप ले सकते हैं, और इन चीज़ों का आप इतने समय के लिए त्याग कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया होगा आप सभी को। पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को पुनः जय जिनेंद्र।